वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आप सभी के लिए नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो आज की वीडियो में आप सभी को बेसिक लेवल क्लियर कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर आप सभी को इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। तो भी थोड़ा सा पेशेंस रखना, इस वीडियो को एंड तक देखना और ये वीडियो आपको आने वाली वीडियोज के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा कर सकती है। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से। भाई तो देखो, जीरो लेवल क्वेश्चन का ये होता है कि हमारे पास स्पीड होती है भाई दो टाइप की। एक हमारे पास स्पीड होती है मीटर पर सेकंड और दूसरी हमारे पास स्पीड होती है भाई किलोमीटर पर आवर। ये दो हमारे पास स्पीड होती है कि हमारे पास अगर मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें, और किलोमीटर पर आवर में है तो उसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें। ठीक है भाई। तो देखो, जैसे मान लो मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई मेरे पास स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। इस 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि जो ये व्यक्ति है, आदमी, गाड़ी, कुछ ही मान लो, ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये होता है भाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ये स्पीड किस में चेंज करनी है, मीटर पर सेकंड में। तो जब भी मेरे पास स्पीड किस फॉर्म में हो, किलोमीटर पर आवर में, और मुझे जाना किस फॉर्म में हो, मीटर पर सेकंड में, तो मैं हमेशा किससे गुणा करूंगा, 5/18 से, यानी कि 5/18 से हमेशा क्या करूंगा, उसकी मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 18 से कैंसिल आउट वैल्यू कितनी होगी भाई, 5 पे कट गई। 5 × 5 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अब दिमाग में बात ये आ रही होगी कि भाई 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो आप एक सिंपल सी चीज देखो, मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि भाई मैं किलोमीटर पर आवर पर यानी कि डिवाइड, किलोमीटर पर आवर को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, मीटर पर सेकंड में। ये चीज हो गई। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, उसमें होते हैं 1000। तो जो 1 किलोमीटर था मीटर में चेंज करूंगा तो कितने मीटर हो गए भाई, 1000 मीटर हो गए। और जब घंटों को मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो भाई 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, वो होती है 3600। तो अपॉन में कितना आ गया, 3600। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से कट गई वैल्यू, कितना भाई 5, कितना 18। तो इसीलिए हर वैल्यू को, यानी कि जो मेरे पास किलोमीटर पर आवर में है, उसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ही किससे गुणा करना पड़ता है, 5/18 से। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब सेकंड चीज जैसे इसका उल्टा, अगर मेरे पास कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में है, अगर वो मुझे चेंज किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है, तो किससे गुणा कर दूंगा, 18/5 से। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे कह दिया कि भाई मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और मुझे ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, 20 की गुणा कर दूंगा भाई 18/5। कट कर वैल्यू भी कितना हो गया, 4, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात क्लियर है। तो बस एक बात याद रखनी है, किलोमीटर से कहाँ गया मैं मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करूंगा, 5/18। और मीटर पर सेकंड से गया मैं किलोमीटर पर आवर में, तो किससे गुणा करूंगा, 18/5। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका देखो, ये होता है कि भाई मीटर छोटा होता है तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगी वैल्यू, छोटी वैल्यू आ जाएगी। और किलोमीटर बड़ा होता है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 18/5 से। यानी कि मीटर छोटा तो 5 ऊपर और किलोमीटर बड़ा तो 18 ऊपर। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारे सामने ये है भाई कि एक सिंगल फॉर्मूला होता है इस चैप्टर के अंदर। वो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई, जो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है किस चीज का, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। यानी कि अगर मैं स्पीड को टाइम से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, डिस्टेंस मिलेगा। यानी कि STD, इस वर्ड से आप सभी काफी फेमिलियर होंगे कि भाई कुछ समय पहले लोकल कॉल और STD कॉल होती थी। हालांकि अब तो लोकल STD सेम हो चुकी है भाई, प्लान ऐसे आ चुके हैं मोबाइल नेटवर्क के। लेकिन पहले क्या होता था भाई, लोकल कॉल और STD कॉल होती थी, STD। तो ये वही चीज होगी ना, ST और D। तो इस वर्ड से बड़ा फेमिलियर होंगे, सभी को पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो स्पीड को अगर मैं टाइम से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, डिस्टेंस मिलना है। तो बस एक चीज ध्यान रखनी है आप सभी को, वो ध्यान ये रखनी है कि देखो अगर मेरे पास स्पीड किस फॉर्म में है, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में, तो मुझे टाइम किस फॉर्म में चाहिए, टाइम चाहिए मुझे आवर्स की फॉर्म में। और जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, किलोमीटर की फॉर्म में आएगा। ये बात क्लियर होगी। और सेकंड चीज देखो क्या होती है कि अगर मेरे पास स्पीड मीटर पर सेकंड की फॉर्म में है तो टाइम मुझे किस फॉर्म में चाहिए, सेकंड की फॉर्म में चाहिए। और डिस्टेंस फिर मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, मीटर की फॉर्म में।
अब इस बात को कंफ्यूज ना होने की, देखो यहाँ देखो, कंफ्यूज मत होना इस चीज पर। अब इसको समझते कैसे, वो देखो किलोमीटर पर आवर, स्पीड अगर किलोमीटर किस फॉर्म में है, पर आवर में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस किलोमीटर की फॉर्म में है, टाइम किस फॉर्म में है, आवर की फॉर्म में। अगर आप लोगों के पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है, इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस तो हो गया मीटर में, और स्पीड क्या होगी, सॉरी टाइम क्या हो गया आपके पास, सेकंड की फॉर्म में हो गया। ये चीज हो गई। तो पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मान लीजिए अब सभी से किसी ने कह दिया कि भाई एक व्यक्ति की चाल जो है 80 किलोमीटर पर आवर है, और जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर, तो बताइए उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन हो गया भाई। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी कि एसटीडी। अब स्पीड मेरे पास कितनी है 80 की, टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया भाई यहाँ से 200, ये चीज़ होगी। 40 से काट दी वैल्यू भाई, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 5, तो टाइम यहाँ से कितना हो गया 5/2 आवर, यानी कि 2 सही 1/2 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे में वह दूरी ट्रैवल कर लेगा। तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आप सभी को, वो ध्यान क्या है भाई, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में है तो डिस्टेंस किस फॉर्म में चाहिए, किलोमीटर की फॉर्म में, और टाइम किस फॉर्म में आएगा, आवर्स की फॉर्म में। अब ये चीज़ देखो कि आप सारे ये टाइम आवर्स की फॉर्म में आया क्यों, क्या इस बात का रीजन, जरा वो चीज़ देखो भाई। मैं तब तक इस ऊपर वाली चीज़ को मिटा रहा हूं भाई। यहां देखो स्पीड क्या थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो देखो भाई 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम मुझे पता नहीं, दूरी कितनी थी भाई 200 किलोमीटर, ये चीज थी। अब आप खुद देखो 80 से मैंने इसे 40 से काट दिया, यहां कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो आवर क्या हो गया, ऊपर जाके गुणा होगा कि नहीं होगा, तो टाइम की वैल्यू मेरे पास ये तो आएगी 5/2 आवर, ये चीज तो होगी। यानी कि ये चीज लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होते हुए मुझे घुमा फिरा कर ये चीज वापस मिलती रहनी है। तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि भाई स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में है तो डिस्टेंस किस फॉर्म में चाहिए, किलोमीटर की फॉर्म में चाहिए, और जो टाइम है वो किस फॉर्म में आएगा, आवर्स की फॉर्म में आएगा। ये बात क्लियर है। अब इसी के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से कह देगा कि भाई मान लो स्पीड किसी के पास है भाई 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिया आप लोगों से 3 घंटे और भाई 40 मिनट मान ली, और आप लोगों से पूछ लिया भाई डिस्टेंस क्या होगा, ये चीज होगी। तो देखो भाई स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अपॉन में आवर हो गया, गुणा टाइम कितना हो गया भाई 3 घंटे 40 मिनट, और मैंने आपसे बताया था जो टाइम है मुझे किस फॉर्म में चाहिए, आवर्स की फॉर्म में चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 40 मिनट को किस में कन्वर्ट करूंगा, आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि भाई 3 घंटे, इस 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा भाई 60 से डिवाइड करूंगा। कट कर वैल्यू कितनी हो गई 2 3, ये चीज हो गई, 3 3 9 9 और 2 कितना हो गया भाई 11, यानी कि भाई 11/3 ये चीज हो गया कि नहीं हो गया, 11/3 घंटे हो गए। लो जी गुणा 11/3 घंटे, ये चीज हो गई। अब देखो आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, 3 से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, कितनी हो गई 20, 11 गुणा 20 कितना हो गया भाई 220, और पीछे क्या आ गया भाई किलोमीटर यू का टाइम। ये बात क्लियर होगी आप सभी को कि भाई अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर में है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में क्यों आएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन यही होगा आप सभी के सामने इस चीज का कि भाई मान लो आप सभी से कोई क्वेश्चन दे दे, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दे, यहां तक बात सभी क्लियर हो चुकी होगी। बस क्या करेगा देखो आप लोगों से ये कह देगा कि भाई स्पीड देकर टाइम दे देगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, या फिर टाइम देकर डिस्टेंस दे देगा, स्पीड पूछ लेगा। मतलब इन तीनों में से 2 चीज दे देगा और एक चीज आप लोगों से पुटअप कर लेगा। तो जस्ट फॉर्मूले का ये इस्तेमाल करना है भाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, जो नहीं है एक दूसरे के क्रॉस होकर आप उस चीज को सोल्व कर सकते हैं भाई। तो नेक्स्ट टाइप देखो इसमें ये बनती है कि अब आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर की बजाय किस फॉर्म में दे दे बंदा, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में दे दे। अब उसका भी देखो जरा सॉल्यूशन क्या बनेगा। जैसे सपोज मान लो भाई किसी ने आपसे स्पीड कह दी कि भाई स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और भाई टाइम आप लोगों से कह दिया भाई किसी ने जैसे समथिंग 2 मिनट कह दी, और आप लोगों से पूछ लिया कि भाई बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहली चीज देखो, ये देखो कि स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो टाइम मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, टाइम चाहिए मुझे सेकंड की फॉर्म में। अब 2 मिनट है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हो गई, तो भाई 2 मिनट के अंदर कितनी सेकंड हो गई, 120 सेकंड हो गई कि नहीं होगी। तो गुणा किससे कर दूंगा, 120 से कर दूंगा। तो इन दोनों की गुणा करने पर 12 दूनी 24, पीछे क्या आ गई भाई 20। स्पीड मीटर पर सेकंड में,
टाइम सेकंड की फॉर्म में, तो भाई डिस्टेंस किस फॉर्म में आएगा, डिस्टेंस आएगा मीटर की फॉर्म में। यानी कि 2400 मीटर की क्या होगी, वो दूरी हो गई। कई बार एग्जामिनर क्या कह देगा कि भाई जो डिस्टेंस है ना वो मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आपको ये डिस्टेंस किलोमीटर की फॉर्म में चाहिए तो आप क्या कह सकते हो, 2.4 किलोमीटर। ये हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को 1000 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 किलोमीटर इतना आएगा कि नहीं आएगा भाई। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसमें भी बस सारा कंसेप्ट यही रहता है कि 2 चीज़ देकर तीसरी चीज़ आपसे पुटअप कर लेगा, तो उस चीज़ का आप घबराने की जरूरत है नहीं। आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो किलोमीटर पर आवर में हो चाहे मीटर पर सेकंड में हो। फॉर्मूला आप सभी को ये इस्तेमाल करना है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। यहाँ तक बात क्लियर आप सभी को। अब देखते हैं इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई जरा। अब इसी में ना एग्जामिनर कई बार बेवकूफ बनाता है। वो क्या कर देगा कि देखो आप लोगों से क्या कर देगा कि भाई मान लो किसी डिस्टेंस है भाई, किसी का 3600 मीटर की दूरी है, ये कह देगा, और एक इंसान जो है भाई इस दूरी को 200 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, और आप लोगों से पूछ लेगा कि जो स्पीड है ना वो मीटर पर सेकंड की बजाय ये बताइए कि किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि भाई डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड की फॉर्म में निकाल लूंगा। तो भाई स्पीड मुझे पता नहीं, स्पीड का एस यू का यू। टाइम कितना हो गया भाई 200 सेकंड, ये लिख ली भाई यू की यू। डिस्टेंस कितना हो गया भाई 3600 मीटर, ये चीज हो गई। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। 2 से ये वैल्यू कट गई, कितनी हो गई भाई 18 हो गई। अब आप खुद देखो ये सेकंड बच गया, कहां जाएगा भाई, नीचे जाएगा नहीं जाएगा। यानी कि स्पीड यहां से कितनी हो गई भाई 18 मीटर अपॉन सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड का मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, ये बात क्लियर हो गई। अब आप खुद देखो कि स्पीड मेरे पास किस फॉर्मेट में आ गई, 18 मीटर पर सेकंड आ गई। अब ये आंसर था, लेकिन पूछा क्या था मुझसे कि मुझे ये स्पीड किस फॉर्मेट में बतानी है भाई, मुझे बतानी है किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में बतानी है। तो अब आप एक बात देखो, ये तो वही बात ना होगी जो आप लोगों से 5 मिनट पहले बताई थी कि भाई अगर मेरे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करूंगा, 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी। तो भाई इसका आंसर ये हो गया 18 गुणा 18/5। तो भाई 18 गुणा 18 कितना हो गया, 324/5, ये चीज हो गई। तो भाई 5 से कर दूंगा डिवाइड, 5 6 जा 30, कितना बच गया भाई 24, 5 4 जा 20, यानी कि 64/4/5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस बात से देखो घबराने की जरूरत है नहीं कि स्पीड और टाइम आपसे मीटर पर सेकंड और सेकंड में दे देगा, तो डिस्टेंस कई बार क्या कह देगा, किलोमीटर में बताओ, तो आप मीटर में निकालने के बाद उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। और उसी तरह इसमें भी क्या करोगे, आप स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालने के बाद इसी स्पीड को किस में चेंज कर देंगे हम, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 18/5 से गुणा कर। तो भाई ये था इस चीज का बेसिक कंसेप्ट। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये हो जाएगी कि भाई आप लोगों से कह देगा कि ए और बी के स्पीड का रेशो समथिंग है, तो टाइम का रेशो क्या होगा, और टाइम का रेशो देकर आपसे क्या कह देगा, स्पीड का रेशो पूछेगा। तो यहां देखो भाई स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है ना वो एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई ए और बी 2 व्यक्ति हैं या 2 कार हैं, कुछ भी कह देगा, और इन दोनों की जो स्पीड का रेशो है वो है 3:4, और हमसे कह देगा कि भाई ये बताइए कि इनके टाइम का रेशो क्या होगा। तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं भाई। तो स्पीड का रेशो कितना हो गया, 3:4, तो टाइम का रेशो यहां से कितना हो जाएगा भाई, आंख बंद करके कह सकते हो आप 4:3 कह सकते हो। ये बात क्लियर होगी। लेकिन देखो उल्टी वैल्यू जब होती है जब हमारे पास कितने आदमी हो, 2 इंसान हो, या सॉरी यानी सिर्फ 2 इंसान हो। अगर आपके पास 2 से ज्यादा इंसान है, यानी कि मान लो भाई ए बी की जगह ए बी और सी है, और आपसे अब कह दिया कि भाई हमारे पास जो है स्पीड का रेशो 4:5:6 है, तो मुझे अब बताइए टाइम का रेशो क्या होगा। तो अब भूलकर भी ये मत कहना कि भाई 6:5:4, नहीं, अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि जरा यहां देखो, जब भी आप लोगों के पास 2 से ज्यादा रेशो होती है तो हमेशा ही क्या लेना पड़ता है, हमें LCM लेना पड़ता है भाई। अब आप एक बात देखो, 4, 5 और 6 का LCM कितना आ गया भाई, 60 आ गया। 60 से कितने पे डिवाइड कर रहा है भाई, 15 पर, तो यहां कितना आ गया 15। 5 से कितने पे काटेगा भाई, यहां आ गया 12 पर। 6 कितने पर डिवाइड करेगा इसे, 10 पर। ये चीज होगी। क्या ये तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो इसके टाइम का रेशियो क्या हो गया, 15, 12, 10 हो गया। अब 2 वैल्यू में डायरेक्ट रिवर्स क्यों करते हैं, जरा वो भी देखो भाई। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12।
3 इसे कितने पे डिवाइड करेगा 4 पर, लो जी 4 हो गया। 4 इसे कितने पे डिवाइड करेगा 3 पर, 3 हो गया। यानी कि दो वैल्यू के अंदर एलसीएम लेने के बाद हमेशा क्या होती है, उल्टी ही वैल्यू आती है। तो इसीलिए जहां पर भी हमारे पास दो इंसान होते हैं, दो वैल्यू होती है, उनको तो ऑन द स्पॉट उल्टा कर देते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास दो से ज्यादा होते हैं तब हम क्या करेंगे, उन्हें उल्टे की बजाय उनका एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई इनका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इसके अलावा ऑल्टरनेट मेथड। जरा वो ऑल्टरनेट मेथड भी देखो है क्या तरीका। भाई आप लोगों को ए की वैल्यू चाहिए तो ए के ऊपर हाथ रख लो, गुणा किसकी कर दूंगा, ए के अलावा यानी कि बी और सी की। 5 गुणा 6 कितना हो गया 30, यहां आ गया भाई। बी की वैल्यू चाहिए तो किसकी गुणा करूंगा, ए और सी की। 6 चौक कितना हो गया भाई 24। सी की वैल्यू चाहिए, गुणा किसकी करूंगा, ए और बी की, कितना हो गया भाई 20। ये चीज हो गई। क्या तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही। किससे डिवाइड हो रही है, 2 से। कितना हो गया भाई 15, 12 और 10 हो गई भाई वही चीज। सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने मतलब ये है, मर्जी आप लोगों की, आप चाहे एलसीएम ले लो, आप चाहे हाथ रख के इनकी, यानी कि अलग वैल्यू जो है, ए के अलावा बी और सी है, बी के अलावा ए और सी है, और सी के अलावा ए बी है, उनकी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्पीड का देकर टाइम का पूछ ले तब भी यही करना है, और टाइम का देकर स्पीड का पूछ ले तब भी आप लोगों को यही करना है। तो अगला क्वेश्चन आप जरा टाइम से भी देख लो ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं कह दूं कि भाई ए बी सी है, 3 गाड़ी मान लो, 3 मोटरसाइकिल मान लो, 3 स्कूटर मान लो, 3 आपकी मर्जी कुछ मान लो भाई। इन तीनों के टाइम का रेशो किसी ने कह दिया कि भाई 2, 5 और 7 है, और मुझसे पूछ रहा है कि भाई इन तीनों के स्पीड का रेशो क्या होगा। तो भाई देखो ए की वैल्यू चाहिए, रख लिया हाथ, किसकी गुणा करूंगा 5 और 7 की, कितना हो गया भाई 35। बी पे रख लिया हाथ भाई, 7 2 जा 14, रख लिया भाई सी पे हाथ, 5 2 जा 10। क्या तीनों की तीनों वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर डिवाइड होती तो मैं डिवाइड करता भाई। ये बात क्लियर है? और भाई सेकंड मेथड आप सभी को पता है, एलसीएम होगा 2, 5 और 7 का भाई एलसीएम कितना हो गया 70। 2 कितने पे काटेगा 35 पर, 5 कितने पे काटेगा 14 पर, 7 कितने पे काटेगा इसे 10 पर। आ गई भाई वही चीज। तो इस बात की टेंशन मत लेना कि भाई कभी आप सोचो कि एलसीएम से कुछ अलग आंसर आएगा और भाई हाइड करने से कुछ अलग आंसर आएगा। दोनों से क्या रहेगा, सेम आंसर। बस एक बात ध्यान रखनी है, स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो, टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो। यहां तक बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा क्वेश्चन। बाय वॉकिंग 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड अ मैन इज 15 मिनट लेट, फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक गति से जाता तो उसे कितना समय लगता। तो भाई जो ये क्वेश्चन है ना, जो आप लोगों से अभी मैंने टाइप करवाई थी कि स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम और टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड, उसी की अपग्रेड लेवल क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो भाई ये देखो कि अपॉन का मतलब होता है रेशियो। अगर मैं किसी चीज को देखो 2/3 लिखूं या फिर 2/3 लिखूं, इन दोनों बातों का मतलब सेम होता है भाई। ये चीज क्लियर होगी। अब इसने क्या बात कह दी वो जरा देखो भाई। इसने कह दिया एक आदमी अपनी ओरिजिनल यानी कि जो उसकी रियल स्पीड है उसकी 5/6 स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउ रेशियो ओरिजिनल, यहां क्या लिखूंगा भाई स्पीड, अपॉन का मतलब क्या था रेशो, अभी बताया। इसका मतलब ये हो गया कि उस आदमी की जो रियल स्पीड थी ना वो 6 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, अब हो गई भाई 5। ये बात क्लियर होगी। तो भाई अब उसकी स्पीड 5 हो गई, पहले स्पीड कितनी थी 6 थी। तो अब खुद सोचो किसी इंसान की मान लो स्पीड पहले 6 है, अब 5 हो गई, स्पीड कम, तो जाहिर सी बात टाइम ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा भाई। इसीलिए क्या हो गया 15 मिनट लेट हो गया। यहां तक बात क्लियर। स्पीड के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो हो गया भाई, टाइम का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो यहां से कितना हो गया भाई 6/5। ये चीज हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि 2 ही वैल्यू है तो ऑन द स्पॉट उल्टा कर दूंगा। अगर 3 होती तो मैं क्या करता, एलसीएम लेता। ये सारी बात समझा चुका हूं। तो अब आप एक बात देखो, पहले यानी कि मेरे अकॉर्डिंग पहले उसे कितना समय लगता था 5, और अब कितना समय लग रहा है उसे 6। तो पहले के कंपैरिजन में अब उसे एक समय ज्यादा लगा कि नहीं लगा।
समय ज्यादा का मतलब क्या हुआ, लेट हो गया भाई, यानी कि उसे पहले के कंपैरिजन में अब एक ज्यादा समय लग रहा है। और क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है, 15 मिनट। लेट का मतलब ये तो 15 मिनट ज्यादा। सपोज मान लो किसी का ऑफिस टाइम अगर सुबह 8 बजे का है, अगर कोई बंदा वहां पर 8:15 में पहुंचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका रेगुलर टाइम था उसने उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लिए। तो यहां पर लिया एक ज्यादा, और क्वेश्चन में कितना क्या रखा है, 15। तो भाई एक हिस्से की वैल्यू 15 हो गई कि नहीं हो गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका ओरिजिनल टाइम, उसका रियल टाइम। तो भाई इसका ओरिजिनल टाइम कितना है, 5। एक हिस्से की वैल्यू कितनी, 15। तो 15 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो कितना हो गया भाई, 75 मिनट। ये है उसका ओरिजिनल टाइम। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर मुझसे पूछता कि बताइए उसे अब कितना समय लग रहा है, तो इसी 15 की मैं किससे गुणा करता, 6 से, कितना हो गया भाई, 90 मिनट। तब आप खुद देखो, रियल टाइम 75 मिनट था, अब लग रहे हैं 90 मिनट, तो 15 मिनट लेट हो गया कि नहीं हो गया भाई। यहां तक बात क्लियर है। तो ओरिजिनल टाइम पूछा था तो किससे गुणा कर दूंगा, 5 से। ये था भाई इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। अब इसके बाद है इसका सेकंड सॉल्यूशन। तब तक के लिए बात को मिटा रहा हूं भाई मैं, फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको सॉल्यूशन कौन सा पसंद है। ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। अब देखो इसके बाद इसका शॉर्टकट है क्या भाई। यहां देखो भाई, शॉर्टकट तरीका देखो इसका ये है, 5/6 है, सीधा लिख लिया भाई 5/6। ये चीज हो गई। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 1 का। 1 किसके बराबर हो गया, 15। ये चीज हो गई। हमेशा ही इस 15 को क्या करो आप, ऊपर वाली वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई। हमेशा ही क्या करेंगे, इस 15 को किससे गुणा कर दूंगा, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 15 गुणा 5, कितना आंसर हो गया भाई, 75 मिनट। ये हो गया भाई हमारा रियल टाइम। अब मर्जी आप लोगों की, आप चाहे वो सॉल्यूशन कर लो चाहिए। अब दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई इसकी हमेशा गुणा इससे क्यों करते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, स्पीड का रेशियो क्या था, 5/6। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 6/5 ही तो होगा। तो ये वैल्यू यही तो आएगी। अगर ओरिजिनल पूछेगा तो हमेशा इसी से तो गुणा करूंगा भाई। तो क्यों ना मैं सीधा उसको ऊपर ही गुणा कर दूं, जब वो ही वैल्यू नीचे आनी है तो वही ना वही गुणा कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। बस क्या देखूंगा, 5-6 के बीच में गैप कितना, 1 का, 1 बराबर 15, 15 पंजे कितना हो गया, 75, यानी कि 75 मिनट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। आपकी मर्जी, आप चाहे ये सोल्व करो या पीछे वाले सोल्व कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे आप सोल्व कर लो भाई। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। बाय वॉकिंग 3/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड अ मैन इज 18 मिनट लेट, फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 3/5 चाल से जाता है तो वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए उसका वास्तविक समय क्या है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो दोनों तरीके सोल्व कराओ क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी भाई। अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशो, यानी कि भाई नाउ रेशो ओरिजिनल, इतना लिख लिया भाई। किस चीज का रेशो, स्पीड का। लो जी, यानी कि अब स्पीड 3 है, पहले स्पीड कितनी थी, 5 थी। टाइम का रेशो कितना हो गया, 5/3। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, पहले वो टाइम 3 ले रहा था, अब कितना टाइम ले रहा है, 5। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अब उसने कितना समय एक्स्ट्रा लिया, 2 समय एक्स्ट्रा लिया। और क्वेश्चन में कितना कह दिया, लेट। तो लेट का मतलब ये तो हुआ कि भाई 18 मिनट ज्यादा हो गए। तो 2 किसके बराबर हो गया, 18 के। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, मुझे बताइए उसका ओरिजिनल टाइम। तो भाई ओरिजिनल टाइम कितना है, 3 है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो अगर मैं 9 को 3 से गुणा कर दूं तो कितना आंसर हो गया, 27 मिनट हो गया भाई। ये बात क्लियर। ये हो गया इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। अब देखो जरा सेकंड सॉल्यूशन। स्पीड कितनी थी भाई, 3/5 थी। ये चीज हो गई। गैप दोनों के बीच में कितने का भाई, 2 का। ठीक है, यहां कितना कह दी, 18। तो भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 9। हमेशा गुणा किससे करूंगा भाई, ऊपर वाली वैल्यू से। 9 गुणा 3, कितना आंसर हो गया भाई, 27 मिनट। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। बाय वॉकिंग 7/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड अ मैन टेक्स 22 मिनट लेस, फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी कि एक व्यक्ति अपनी 7 यानी कि अपनी वास्तविक चाल की 7/5 चाल से जाता है तो वह 22 मिनट कम समय लेता है। तो बताइए उसका वास्तविक समय क्या है।
तो भाई जस्ट जैसे पिछले क्वेश्चन सोल्व किए उसी तरह अब करूंगा। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, अब की स्पीड कम होती थी, पहले की ज्यादा होती थी। तो जब अब की स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह दिया, 7/5। इसका मतलब ये हो गया कि भाई नाउ रेशो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई भाई, 7/5। इसका मतलब ये हो गया कि पहले स्पीड 5 थी, यानी कि उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 थी, अब कितनी हो गई 7। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई सपोज मान लो अगर आप लोगों की स्पीड पहले 80 है, अब हो जाए 100, तो आप लोगों को कम टाइम लगेगा। तो उसी तरह अब 7 स्पीड हो गई, पहले 5 थी, इसीलिए इस क्वेश्चन में कितना कम समय लग रहा है, 22 मिनट कम समय लग रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई स्पीड के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है, टाइम का। कितना आ गया भाई, 5/7। ये चीज होगी। तो अब आप खुद देखो, पहले कितना समय लिया 7, अब कितना समय लिया 5, तो भाई कितना कम समय ले रहा है 2। ये चीज हो गई। और क्वेश्चन में कितना कह दिया 22, भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 11। ये चीज है। अब उसने पूछा क्या था, ओरिजिनल टाइम। तो भाई ओरिजिनल टाइम है तो 11 की गुणा किससे कर दूंगा, 7 से। आंसर कितना हो गया भाई 77 मिनट, यानी कि 77 मिनट के अंदर वो अपने समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाता था, यानी कि अपनी रियल स्पीड से। ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब चलो भाई इसका सेकंड मेथड देखो। भाई 7/5 है, दोनों के बीच में गैप कितना भाई 2 का, 2 बराबर किसके 22 के, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 11। तो 11 को किससे गुणा कर दूं 7 से, कितना हो गया भाई 77 मिनट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई स्पीड यहाँ पर कम है या ज्यादा है, दोनों क्वेश्चंस में क्या रहेगा, हमेशा सेम तरीका रहेगा। भाई बात क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ पर्सन इंक्रीज हिज ओरिजिनल स्पीड बाय 40% ड्यू टू विच ही टेक्स 20 मिनट लेस, फाइंड हिज ओरिजिनल टाइम। यानी कि भाई एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 40% गति बढ़ा देता है, जिसके कारण वह पहले से 20 मिनट का समय कम लेता है। तो उस व्यक्ति का वास्तविक समय ज्ञात करे, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भाई देखो, अब इस बार इसने रेशियो नहीं कह के क्या बात कह दी, परसेंटेज कह दी। तो परसेंटेज कह दी ना, तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। अब उसने क्या बात कह दी, 40% इंक्रीज हो गई। भाई उसने क्या कह रखी, 40% इंक्रीज यानी कि बढ़ गई। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, 100 में उसे जोड़ दोगे, और डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, 100 में से उसे माइनस कर देंगे। 40% बढ़ गई तो 100 में मैंने जोड़ दिया 40, कितना हो गया भाई 140, यानी कि 140 हो गया भाई। अब परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए अपोन में कितना होगा भाई 100 होगा कि नहीं होगा। कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 7/5 हो गया भाई पीछे वाला क्वेश्चन। अब बस मुझे करना क्या है भाई, इन दोनों के बीच का गैप लेना है। कितना हो गया भाई 2 किसके बराबर हो गया 20 के, एक हिस्से की वैल्यू 10, तो 10 गुणा कर दो 7 से, कितना हो गया भाई 70 मिनट। ये हो गया उसका ओरिजिनल टाइम। ये बात क्लियर हो गई। ये तो भाई शॉर्टकट हो गया। अब इसके जरा प्रॉपर सॉल्यूशन पे आ जाओ। नाउ रेशो ओरिजिनल, ये चीज होगी भाई, स्पीड है, उसने क्या कह दी, स्पीड कितनी बढ़ गई 40%। मान लिया पहले स्पीड कितनी थी 100 थी, अब 40% बढ़ गई तो कितनी हो गई भाई 140 हो गई। अब रेशियो काट लो भाई, कितना हो गया 7/5, ये चीज हो गई। टाइम का रेशियो यहां से कितना होगा 5/7, ये चीज होगा। पहले समय लग रहा था 7, अब लग रहा समय 5, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग कितना कम समय हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। और क्वेश्चन में कितना क्या रखा है 20, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो भाई 7 गुणा 10 कितना हो गया 70 मिनट। बात क्लियर है। तो परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीज कह दे तो 100 में जोड़ दो, और फिर डिक्रीज कह दे तो 100 में से माइनस कर देंगे। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, a person moving at 5/9 of its actual speed reached a place in 18 hours. How much time would he save had he run his normal speed? यानी कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 5/9 चाल से चलकर किसी स्थान पर 18 घंटे में पहुंच जाता है। तो बताइए, अगर वह अपनी वास्तविक गति से जाता तो वह कितना समय बचा पाता। तो जस्ट पिछला क्वेश्चन था, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, बस एक बात का फर्क कर दिया। फर्क क्या, जरा देखो भाई, यहां देखो भाई, नाउ स्लैश ओरिजिनल, सॉरी रेशियो ओरिजिनल, स्पीड का रेशियो भाई ये हो गया 5/9, टाइम का रेशियो कितना हो गया भाई यहां से 9/5, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब इसे देखो क्या बात कह दी, वह 18 घंटे में पहुंचता है, यानी कि जो 18 घंटे है उसका इस बार
टोटल टाइम दे रखा है मुझसे। तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग कितना समय लगा, अब 9, क्वेश्चन में कितना लग रहा है 18, तो मैं कह सकता हूं भाई 9 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 18 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या फिर कंफ्यूज ना हो, 9 भाई किसके बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया। अगर 9 18 के बराबर हो गया तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई कि नहीं हो गई। अब इसने क्या कह दी बात, कितना टाइम बचेगा। तो देखो अब 9 समय ले रहा है, पहले 5 समय लेता था, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 5 को 2 से गुणा कर दूं कितना हो गया 10 घंटे। यानी कि पहले लगे 10 घंटे, अब लग रहे 18 घंटे, आंसर कितना हो गया भाई 8 घंटे। यानी कि सेव कितने कर लिए, 18 माइनस 10 कितने घंटे सेव कर लिए, 8 घंटे सेव कर लिए। ये बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसी के साथ साथ इसका एक और तरीका जरा वो भी देखो, पहले लगे 9, अब लगे 9, पहले लगे 5, तो यानी कि भाई अगर पहले के अकॉर्डिंग चलता तो वह कितना समय बचाता, 4 बचाता। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो मैं क्यों ना इस 2 की गुणा डायरेक्ट इस 4 से ही कर दूं, क्यों ना मैं इस 9 की गुणा डायरेक्ट ही इस 4 से कर दूं, सीधा वही निकाल लूं। तो कहने का मतलब ये था कि पिछले क्वेश्चन में तो आपको बीच की वैल्यू दी होती थी, ये और ये पूछता था, अब इस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट या लास्ट देकर बीच की वैल्यू पूछेगा भाई। यानी कि जस्ट पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, ये सामने क्वेश्चन है भाई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आप सभी को। ये समय दे रखा है तो भाई इसके बराबर रखता, अगर ये समय होता तो इसके बराबर रखता। मेन टारगेट क्या है, एक हिस्से की वैल्यू निकालना। अब वो निकालने के बाद जो आपसे पूछा है अब उससे गुणा कर दो, आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा। 18 10 गैप कितना आ गया 8 का, या फिर 9 5 गैप कितना भाई 4, 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। मर्जी आप लोगों की। अब चलते हैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, उसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।